So +2 class, let's start the अयोध्या विवाद या अयोध्या इशू वंस अगेन। सो कह रहा है कि अदालती मुकदमे का रूप ले लिया और मुकदमा कई दशकों तक जारी रहा। मतलब एक मुकदमा किया गया जो अयोध्या इशू से रिलेटेड था कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाए, राम मंदिर वहाँ बनाया जाए। आपने भी इशू के बारे में सुना होगा। तो 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया क्योंकि मामला अदालत के हवाले था, क्योंकि 1940 से ही वहाँ पे ताला लगा हुआ था। जो कि आपने पिछली देखा डिसीजन उसमें दिया गया था कि 1980 में एक फ़ैसला सुनाया गया कि उसको मस्जिद को खोला जाए और जहाँ बैठकर कि हिंदू जो पुजारी है वो बैठकर वहाँ पूजा कर सकें। सो ताला जो था वहाँ पर 1940 के दशक के आखिरी सालों में मस्जिद में ताला लगा दिया गया था क्योंकि मामला अदालत के हवाले था। जैसे ही बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला वैसे ही दोनों पक्षों में लाभबंदी होने लगी। अनेक हिंदू और मुस्लिम संगठन इस मसले पर अपने अपने समुदायों को लाभमंद करने की कोशिश में जुट गए। यानी कि दोनों ही पक्ष, हिंदू और मुसलमान जो थे, वो इस जगह से या इस फैसले से या कह लीजिए कि इस इशू से जो थे वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे। भाजपा ने इसे अपना बहुत बड़ा चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बनाया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको कि RSS बोलते हो, और विश्व हिंदू परिषद जैसे कुछ संगठनों के साथ भाजपा ने लगातार प्रतीकात्मक और लाभबंदी के कार्यक्रम चलाए। उसने जन समर्थन जुटाने के लिए गुजरात स्थित सोमनाथ से उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या तक एक बड़ी रथ यात्रा निकाली। आपने सुना होगा कि लाल किशन जी अडवाणी जो कि इस रथ यात्रा को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर और उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली थी। तो मेन लीडर जो थे उस समय वही थे। अब क्या हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। बात करेंगे 1992 की विध्वंस और उसके बाद। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। इसके अंतर्गत भक्तों ने से आह्वान किया कि वे राम के मंदिर के निर्माण में श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मतलब श्रमदान का मतलब है कि यहाँ पे अपनी मेहनत जो है वो मंदिर बनाने के लिए जो है अपना श्रमदान करें। पूरे देश में माहौल तनावपूर्ण हो गया। अयोध्या में यह तनाव अपने चरम सीमा पर था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह विवादित स्थल की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। बहरहाल 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे और लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। याद रखिए ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6 दिसंबर 1992 को देश के विभिन्न भागों से लोग आ जुटे अपना श्रम दान के लिए और उन्होंने मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस की खबर से देश के कई भागों में हिंदू और मुसलमान के बीच झड़प हो गई। 1993 के जनवरी में एक बार फिर मुंबई में हिंसा भड़की और अगले 2 हफ्तों तक जारी रही। अयोध्या की घटना से कई बदलाव आए। उत्तर प्रदेश में सत्तासीन भाजपा की राज्य सरकार को केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। ध्यान से देखिए कि वहाँ की जो उस समय बीजेपी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको बर्खास्त किया गया। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात का हलफनामा दिया था कि विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था, क्योंकि उन्हें एक ऑर्डर था जो कि सुप्रीम कोर्ट से की अदालत से एक ऑर्डर दिया गया था कि पूरी तरह से सुरक्षा की जाए, लेकिन सुरक्षा में चूक हुई जिसकी वजह से वहाँ उस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा दायर हुआ। भाजपा ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या की घटना पर अफसोस जताया। केंद्र सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्ति किया और उसे उन स्थितियों में जांच करने के लिए कहा जिनकी परिणति मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई थी। अधिकतर राजनीतिक दलों ने मस्जिद के विध्वंस की निंदा की और इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। ऐसे में धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस चल पड़ी और हमारे सामने कुछ ऐसे वैसे सवाल आन खड़े हुए जैसे देश के बंटवारे के तुरंत बाद उभरे। बंटवारे के समय देश के सामने सवाल था कि क्या भारत एक देश बनने जा रहा है, एक हिंदू देश बनने जा रहा है, जहां बहुसंख्यक धार्मिक समुदाय का अल्पसंख्यकों पर दबदबा होगा, या व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, भारत में उसे समान रूप से कानून की सुरक्षा तथा बराबरी के नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद भी देश में यही सवाल एक बार फिर से मुखर हो उठे।